हेलो एवरीवन। सभी हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबसे पहले सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कल आपका एग्जामिनेशन है और कल आपके 2 घंटे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन साथियों, एग्ज़ाम जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बहुत कम समय मैं आपका लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पर पहुँचना है। ये सबसे बड़ा टास्क है। देखिए, पंक्चुअलिटी मैं बार बार बोलता हूँ कि एक दिन में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी एट एनी कॉस्ट आप अपने सेंटर पर टाइम पर पहुंच जाएं। और आपके सेंटर से अगर दूर है मान लो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे और आज आप पहुंच गए होंगे। आज आप एक पेपर से एक दिन पहले उस सेंटर पर पहुंच गए होंगे, मतलब अपनी आसपास की लोकेशन पर पहुंच गए होंगे। दोस्तों, अगर नहीं पहुंचे हैं तो फिर भी कल कोशिश करनी है कि आप लोग टाइम पर पहुंच जाएं, क्योंकि साफ साफ आपको यहां पर बता रखा है कि 11 बजे तक ही आपकी एंट्री होगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि आपको एट एनी कॉस्ट 11 बजे तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, तो मैं कहूंगा लास्ट मिनट पैनिक होने की सिचुएशन से बचने के लिए आप अपना जो 9:30 बजे का टाइम है कि 9:30 बजे प्रवेश हो जाएगा, तो आप 9:30 बजे तक आराम से अच्छे तरीके से पहुंच जाइएगा। मैं बस इतना कहूंगा कि 9:30 बजे आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं सुबह एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और ये मोमेंट ऐसा है दोस्तों, अब इसमें लास्ट मोमेंट आपका है, लास्ट दिन है। मन है तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख लो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का समय नहीं है। ठीक है, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत सारी क्लासेस आपने ले ली। अब बस अपना जो आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कुछ रैंकिंग्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट मिनट पे रिवाइज करने हैं, तो वो क्विक रिवीजन के रूप में कर सकते हैं। कुछ भी नया ना पढ़ें, कुछ भी नए पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्विक रिवीजन के रूप में आप चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पर पहुंच जाएं। दूसरी बात, जिन चीज़ों को आपके एग्जामिनेशन हॉल में वर्जित किया हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा वो चीज़ बिल्कुल भी लेकर ना जाएं। एज पर दी एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो आपके एग्जाम में कुछ चीज़ें वर्जित की हुई हैं। सबसे बात है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी तरीके की, और यहां तक बोला है आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको इस जो वॉचेस हैं वो आपको सामान्य वॉच और स्मार्ट वॉच दोनों ही लेकर नहीं जानी है। तो घड़ी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, देखो अब ऐसा है कि आप आओगे तो आपके पास मोबाइल फोन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि मोबाइल फोन को, मैं उम्मीद करूंगा कि हर सेंटर पर अवेलेबिलिटी होती है कि वो जमा करवा देते हैं, तो आपके वहां पर सेंटर पर मोबाइल जमा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि कोई आपका पर्सन आपके साथ चला जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 2 घंटे थोड़ा सा उसको स्ट्रगल रहेगा, लेकिन साथियों वो बंदे के पास आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, आप अपने घड़ी वगैरह रख सकते हैं। कोशिश करें किसी भी तरीके का गोल्ड का सामान लेकर ना जाएं, जैसे सोने की चैन है, अंगूठियां हैं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब सख्त थोड़ा सा इस बार आदेश है कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, तो कई बार होता है कि गोल्ड सोने की अंगूठियां आपके कड़े वगैरह उतरवा लें, तो ये पहले से ही आप उतार के चले जाइएगा। ठीक है, पहले से ही उतार के घर पे रख के चले जाए, वैल्यूबल्स अपने ना लेके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं अलाउड होते हैं और हम बाई लकली हमारे बैग में रख के रहते हैं, तो हमारा दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में अपने मोबाइल्स पर, अपने इस पर अंगूठियों पर रहता है कि भाई हमारी अंगूठी कहीं ना खो जाए, हमारा मोबाइल कहीं ना खो जाए। तो इससे बचने के लिए आप इन चीज़ों को लेके ही ना जाएं, और आप सिंपल अपने साथ, आपको क्या लेकर जाना है, अपने साथ आप पेन लेकर जाएं। एक काले और नीले पेन, बॉल पॉइंट होने चाहिए, याद रखिएगा, और आपका जेल पेन ना हो। काले और नीला जो आपका बॉल पॉइंट है वो लेके जाएं, और वो 3 या 4 पेन लेके जाएं कम से कम। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो पेन होते हैं आप लोगों के, कई बार काम नहीं करते, ठंड का मौसम है, पेन भी ठंड मान जाए, तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप 2-3 सेट अपने पेन के पास, आपके पास होने चाहिए कम से कम। ठीक है, और उस पेन को पहले अपनी कॉपी पर, किसी रफ कॉपी पर चला लो, उससे लिख लो थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत उससे कुछ रिवीजन कर लो, लिख लो, तो वो पेन आपका रिदमेटिक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम नए पेन ले आते हैं और पता लगा ओएमआर शीट पे वो मार्क सही तरीके से नहीं कर पा रहे, पेन चल ही नहीं रहा। तो इस केस में क्या होता है कि ओएमआर शीट कई बार दिक्कत कर जाती है और आप जबरदस्ती उसको, गोले को फिल करने की कोशिश करते हैं, ओएमआर को फिल करने की कोशिश करते हैं ओएमआर शीट पे जो आपके गोले होते हैं। तो इसलिए पेन अपने पास आप रखें और अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो ठंड का मौसम है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप अपनी एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाइएगा। कई बार स्ट्रेस होता है तो पानी आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आप पानी की बोतल को कभी भी अपनी मेज पर ना रखें। जिस मेज पर आप पेपर देने जा रहे हैं उस मेज पर बिल्कुल नहीं रखना है, याद रखें।
मेज के नीचे आपको बोतल रखनी है। कई बार क्या होता है, बच्चे ऊपर अपनी मेज पर रख लेते हैं, अब धोखे से अगर वो पानी गिर गया तो ओएमआर शीट आपकी पूरी खराब हो जाएगी और आपका अमान्य हो जाएगा पेपर। तो इसलिए पानी को नीचे रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो जिस जगह सेंटर पड़ा हुआ है वहां पर उसकी टेबल को चेक कर लें, डेस्क को, कि कहीं कोई कील वील तो नहीं लग रही, उसमें कोई फंस तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर को बोलिएगा कि सर ये सीट खराब है, मेरी ओएमआर शीट फट सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। मुझे क्लिप बोर्ड के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप कोशिश ये कर सकते हैं कि यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में क्लिप बोर्ड अलाउड है। तो क्लिप बोर्ड जो होते हैं ना आपके, जो बच्चे जब छोटे होकर लेके जाते हैं आप लोग, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड ले जाइएगा ट्रांसपेरेंट वाला, जिसमें सब कुछ आर पार दिखता हो। तो वो क्लिप बोर्ड आप अपने साथ रखकर उस पर ओएमआर शीट रखेंगे तो ओएमआर शीट भरने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। कोई भी आपकी दीर्घ शंका है, लघु शंका है, कुछ ही तरीके की कोई भी शंका है, वॉशरूम जाना है, ये सब आप काम पहले ही निपटा लो अपने 11 बजे से पहले 11 बजे तक आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल पैनिक नहीं होना। दोस्तों कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे लास्ट मोमेंट पर क्लास में जाते हैं और लास्ट मोमेंट पर ये दिक्कत उनको बच्चों को आ जाती है, पैनिक हो जाते हैं, एकदम से भाग भाग के सेंटर पर पहुंचेंगे 11 बजे, अरे सर सर सर, तो बैठेंगे तो वहां पे टाइम टेकन हो जाता है, दिमाग पैनिकनेस में चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, ये चीज तो आपको आपके पेपर से पहले करनी है, एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपी लेके जाएं। एडमिट कार्ड की आप अपनी 2 कॉपी लेके जाएं। एडमिट कार्ड की 2 कॉपी के साथ आपको आपकी जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी अपने साथ ले जाइएगा। 2 फोटो अपने साथ आप रखें जो आपने एडमिट कार्ड में यूज किए थे, 2 फोटोज कम से कम आपके पास हमेशा ये अवेलेबल होने चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा ये सब आप काम कर रहे होंगे और ये काम आपने कर लिया होगा। साथियों मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी, कई बार क्या होता है हम लास्ट मिनट रिवीजन जब कर रहे होते हैं तो कई बच्चों की आदत होती है A4 शीट पे लिखने की और वो जेब में डाल लेते हैं पेपर। तो बाई लकली भी, धोखे से भी अगर आपके पास ऐसा पेपर चला गया तो, और एग्जामिनर के बीच में, एग्जाम के बीच में ऐसा हो गया कि पेपर पकड़ा गया, तो दोस्तों फिर आप 5 साल के लिए आपकी जो कैंडिडेचर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार एग्जामिनेशन से पहले पूरी जेब वगैरह अच्छे तरीके से चेक कर लें, बिल्कुल जेब खाली हो, कहीं पे भी आपका कुछ भी किसी तरीके का भी कोई पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए, आपके एडमिट कार्ड, आपके फोटोज, आपके पेन के अलावा, और एक क्लिप बोर्ड आप चाहें तो ले जा सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया, पैनिक नहीं होना। अब आते हैं दोस्तों वाइल अटेम्प्ट द पेपर। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, मैं बार बार आपसे हर बच्चे से बोलता हूं, पेपर को जब अटेम्प्ट करना है, कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे सेट में पता लगा शुरू के 1 से लेके 4 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा टफ आ गए। अब होता क्या है, कई बच्चों का मैंने देखा है कि वो बच्चे पैनिक हो जाते हैं। जब पेपर टफ आया तो उनके दिमाग में थोड़ा सा इमेज आ गई, यार पेपर बड़ा टफ आया है। दोस्तों अब पैनिक हो गए। अब पैनिक जैसी हुए तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जो जिस लेवल पर काम कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड, वो लेवल पर काम नहीं करता। तो 2 चीजें यहां पर इससे बचने के लिए मैं आपको बता दूं, सब लोग ध्यान रखें, कभी भी आपके पेपर में स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास दोस्तों अगर 5 क्वेश्चन टफ आ भी गए तो आपके पास 145 क्वेश्चन और हैं। समझ में आ रही है? अगर 20 क्वेश्चन टफ भी आ गए तो आपके पास भैया 130 क्वेश्चन और हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर ये क्वेश्चन टफ है, अगर आपको टफ लग रहा है और आपने अपनी तैयारी पर विश्वास है, तो ये क्वेश्चन सबके लिए टफ होंगे ना। ये थोड़ी ना है कि आपके लिए टफ अलग से पेपर बन के आया है, सबके लिए टफ होंगे। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छी बात है, नहीं हो रहे कोई बात नहीं है, आपका पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जब आपको पेपर और ओएमआर शीट मिले तो मैं आपसे कहूंगा कि ओएमआर का जो नंबर है और जो पेपर का आपका बुकलेट नंबर है वो मैच करवा ले। ठीक है, और ओएमआर में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे दूं, जो पेपर्स के टाइम पे यहां पे एडमिट कार्ड में आपका लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट में अभ्यर्थी 6 अंकों वाला रोल नंबर को लिखेंगे, धोखे से भी रजिस्ट्रेशन नंबर मत लिख देना। जिस टाइम आप अपना ओएमआर शीट फिल कर रहे हो तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन ओएमआर शीट पर होना चाहिए। कोई भी गलती अगर ओएमआर में दोस्तों कर दी तो दिक्कत हो गई, क्योंकि ना व्हाइटनर यूज कर सकते, ना इरेजर यूज कर सकते, ना डबल कटिंग कर सकते। कुछ भी करोगे कैंडिडेचर कैंसिल, चाहे आपको कितना आता हो। तो ओएमआर शीट को बहुत ध्यानपूर्वक भरें, अच्छे तरीके से इसको भरने की कोशिश करें। ये साफ साफ आपका मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहां पर बोला गया है कि आप अपने जो बुकलेट है और ओएमआर शीट का नंबर है उसको मैच कर लें। कोई भी आपको लगता हो कि कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी दिक्कत आपको लगे, किसी भी तरीके की
आपको लगे कि भाई नहीं कहीं गड़बड़ है तो तुरंत इन्विजिलेटर से बोल दीजिए। इन्विजिलेटर नहीं मान रहा तो तुरंत आप बाहर जाकर अपने केंद्र व्यवस्थापक को वहां पे बुला ले कि सर ये दिक्कत हो रही है, हमारे इन्विजिलेटर हमें इस तरीके से कर रहे हैं, दिक्कत है हमारे सामने। तो पूरी क्वेश्चन बुकलेट चेक कर ले, सब कुछ कर ले। पेपर में क्वेश्चन टफ आता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके लिए टफ है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का ओएमआर शीट भरने की मैं आपको बात बता देता हूं। कुछ बच्चे ओएमआर शीट का कुछ का तरीका ये होता है, पहला क्वेश्चन करा, तुरंत आपने ओएमआर शीट आपके पास है तो आपने यहां पर ओएमआर शीट तुरंत भर दी। सपोज पहले का डी है तो आपने पहले का डी भर दिया, ठीक। अब कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का होता है कि 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक लेके चलते हैं, 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक चलते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, आप क्या करें, लेकिन एक काम नहीं करना। क्या नहीं करना कि बल्क क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ओएमआर नहीं भरनी है कि भाई 50 क्वेश्चन उठा लिया और फिर भर रहे हो ओएमआर ना, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी। आप ये 1 से 10 क्वेश्चन तक करो, 1 से 20 क्वेश्चन पकड़ लो, चाहे 20-20 क्वेश्चन के ओएमआर साथ साथ भरते रहो। कई बच्चों को होता है पेपर कर लिया और उसके बाद लास्ट में ओएमआर भर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है टाइम पूरा हो गया, आप लोगों का टाइम पूरा हो गया, एग्जामिनर आपको टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी में आपका फिर ओएमआर खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज पर ध्यान रखना है, वाइल जब आप ओएमआर भर रहे हैं, ओएमआर फिल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज को ध्यान रखना है। आप बैचेस में 20-20 क्वेश्चंस के बैच ले लो और उसमें आप इस तरीके से उसको फिलअप करने की कोशिश करें। जब भी कभी ओएमआर को भरा जाता है तो उसका तरीका होता है दोस्तों गोला भरने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले आप बाहर के आवरण से नीचे की ओर आएंगे, बाहर से आवरण से भरना शुरू करेंगे और बीच में से भरेंगे। ये आपका पूरा गोला बढ़िया तरीके से भर दिया गया, ये हो गया आपको ओएमआर फर्स्ट का डी। किसी भी तरीके से कई बच्चे क्या होते हैं, इस तरीके से भरते हैं, ये आधा भर दिया, ऐसे भर दिया, दोस्तों ये अमान्य हो गया। किसी का पता लगा कट हो गया, ऐसे ऐसे बीच में डाल दिया, ये अमान्य हो गया। तो गोले का तरीका है कि आप बाहर से अंदर की ओर आए, जैसे ये है तो बाहर से अंदर की ओर आके भरने की कोशिश करें, तो ना आपका ये बाहर जाएगा और ना ये आपका रिजेक्टेड होगा, 100% आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं, 90% बच्चे गलती क्या करते हैं, सपोज आपने अपनी बुकलेट में दूसरे का डी लिखा और आपका बाइलैकली आपसे सी ऑप्शन क्लिक हो गया। अब यहां पे भी बच्चे पैनिक हो जाते हैं। देखो भाई, अगर गलती हुई है, सेकंड का मान लो आपने डी ऑप्शन था, सी भर दिया, तो बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि अब ये 2 ऑप्शन आप ऐसे कर दोगे दोस्तों, तो यह आंसर आपका स्वतः ही गलत हो ही चुका है। ना इसमें इरेजर लगाओगे, ना इसमें फ्लूइड लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे। अगर गलत हो गया तो हो गया। अब ये बाकी क्वेश्चंस की गलती मत करना। कभी पता लगे सी ऑप्शन लगा दिया, डी आंसर था, और पता लगा फिर डी को मिटा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया और ओएमआर शीट फट गई आपकी। तो वो जैसे कि पता है फ्लूइड है, व्हाइटनर वगैरह कुछ भी यूज नहीं होना है। कुछ भी अगर उस पर कटिंग होती है तो वो ओएमआर आपकी रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। 4,80,000 बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 बच्चों का अगर कैंसिल भी कर दिया, 2-3 हजार बच्चों का, तो ओएमआर ऐसी कैंसिल हो जाती है। तो बहुत ध्यान से ओएमआर को भरें, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह प्रॉपर सब कुछ भरें, सेंटर कोड वगैरह सब कुछ बहुत शालीनता के साथ अच्छे तरीके से आपको भरना है। ठीक है, बात समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही? ये चीज आप याद रखेंगे, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर कैसा भी आए, इजी आए तो सबके लिए इजी है, मॉडरेट है सबके लिए मॉडरेट है, टफ है तो सबके लिए टफ है। आप अकेले नहीं हैं जिसके लिए पेपर टफ बनाया गया है। और अगर आप पे नहीं आ रहा तो बाकी पे भी नहीं आ रहा है। दिमाग में सोच बना के रख के जाना, हमेशा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से पेपर को सॉल्व करो। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बहुत चांसेस हैं कि अगर आप सही तरीके से आपने पढ़ाई करी है और आपने अच्छे तरीके से हमारी क्लासेस वगैरह ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चारों ऑप्शन आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें से एक ऑप्शन आप फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैथ्स के शायद और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में 9 मतलब अमूमन ये कहा जाता है कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम आयोग क्या करता है, पिछले 68 की एनालिसिस मैंने करवाई थी, 69 की मैंने करवाई थी, 67 की भी एनालिसिस मैंने करवा रखी है, बहुत एनालिसिस मैंने करवाई है पिछले 7-8 सालों में। तो अगर आप देखेंगे साथियों तो मैंने देखा कई बार क्वेश्चन थोड़े टफ बन जाते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना। पता लगे 10 क्वेश्चन के चक्कर में आधा घंटा वेस्ट कर दिया दोस्तों, फिर मामला खराब हो जाएगा। एटलीस्ट आप कोशिश करें कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में रखें। पहले आप 90 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, इसमें टाइम लिमिट देख लो कितनी है, और 10 क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय नहीं देना। ठीक है, पता लगा 10 क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग बाकी क्वेश्चन अपने भूल गए, तो एक 80-70-80 क्वेश्चन करके तब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा,
तो आपका एक अच्छा स्कोर आपको वहां पर देखने को मिलेगा, अच्छी पिच, अच्छी स्पीड आपकी यहां पर बनी रहेगी। तीसरी बात, तुक्का नहीं मानना। तुक्का नहीं मानना, और तुक्का अगर मानना है तो उसका मैं तरीका बता दूं। अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका, अगर माइंड कह रहा है कि हमने ये चीज पढ़ी है, ये हो सकती है, ये पढ़ा है, ये हो सकता है, उस केस में कुछ क्वेश्चन पे आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि दोस्तों निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। एक क्वेश्चन गलत, 0.33 नंबर कट गए भाई, समझ रहे हो। 3 क्वेश्चन अगर गलत करो, मतलब एक सही करा 3 गलत कर दिए, तो बराबर बराबर नंबर हो गए, 4 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। तो इसलिए निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी का ख्याल रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तुक्का नहीं मारना है। तुक्का तब मारना है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कह रहा है कि हां ये हो सकता है। ठीक है भाई, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी कोई और इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। जैसे इसमें ओएमआर शीट में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पूर्व से अंकित रहेगा, तो उसको चेक कर लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं देखना चाह रहा था, ये आपको लिखा हुआ है ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट का ही यूज करना है, इसके अलावा किसी को नहीं करना, कोई उत्तर चेंज नहीं करना। एक बार कर दिया। रिस्ट वॉच, हाँ ये वाला देखो, रिस्ट वॉच में साफ साफ लिखा है सामान्य स्मार्ट दोनों ही वर्जित है, तो भैया लेके मत जाना बिल्कुल भी वॉचेस वगैरह किसी भी तरीके की। ठीक है, हाँ। तो ई एडमिट कार्ड में एक चीज याद रखना, जो एडमिट कार्ड लेके जा रहे हो उसमें बारकोड आप लोगों का प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा आप यहां पर अभ्यर्थी एक अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड लेकर उपस्थित रहेंगे बोला गया है, और उक्त ई एडमिट कार्ड में सभी डिटेल्स अंकित कर अपना हस्ताक्षर करते हुए जो कक्ष निरीक्षक हैं उनको आप सुपुत्र कर देंगे। ठीक है, और परीक्षा समाप्ति के उपरांत ओएमआर शीट में मतलब यहां आपको एलडीपी बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ना है आप लोगों को। ये ध्यान रखें, जब पेपर हो जाए तो वो अपना एलडीपी बैग होगा, उसमें आपका वो ओएमआर शीट रखेंगे और आपका काम यहां पर देखने को मिलेगा। तो साथियों, बस आपसे इतनी ही बातचीत करनी थी, ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। बहुत पढ़ लिया, अब सिर्फ रिवीजन करना है तो कर लीजिएगा, वरना रिलैक्स माइंड से पेपर दे के आइएगा। ये 2 घंटे आपने पूरे साल भर क्या पढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 घंटे में आप क्या करेंगे ये बहुत बड़ा फर्क डालता है, समझ रहे हैं। तो इन 2 घंटे में अपनी पूरी जो साल भर की पढ़ाई है उसमें जो आपने पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन सीखा उसको उसमें 2 घंटे में उतारने का समय आ गया है। अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से अपने इष्ट देवता का ध्यान लगाते हुए, अपने अल्लाह वाहेगुरु भगवान जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान लगाते हुए, अपने माँ बाप का ध्यान लगाते हुए पेपर को स्टार्ट करें, और बहुत ही गहनता के साथ पेपर को समझने की कोशिश करते हुए अपना आंसर आप देने की पुष्टि करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आंसर दोस्तों आप कैसे होंगे जो आपके ऑप्शन से सॉल्व हो सकते हैं, तो ऑप्शंस पर भी ध्यान देना है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों जो ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकते हैं, आपको हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है इस चीज की। तो ऑप्शंस जो अगर आपके आ रहे हैं तो ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चंस में जो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं इसमें से एक आंसर है, तो कई बार ऑप्शन से आप अपने आंसर्स की पुष्टि यहां पर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपसे अलविदा चाहूंगा, ऑल दी बेस्ट फॉर यू गाइस। कल आप लोगों के साथ हम 2:15 बजे आपके साथ एनालिसिस करनी शुरू करेंगे, तो एनालिसिस में आइएगा और देखिएगा कि क्या आप एक सेफ स्कोर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। चलिए इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।